हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू क्लिप्स क्लासेस। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये हमारा और काफ़ी इंटरेस्ट से इसको हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और देखते हैं कि डिजीज क्या होता है और हेल्थ क्या होता है। सबसे पहले तो हमारा है टॉपिक डिजीज। तो डिजीज का डेफिनेशन है हमारा any harmful deviation from normal structure or functional state of body that cause discomfort or disability। ठीक है, हमारा बॉडी के नॉर्मल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टेट में अगर कोई हार्मफुल डेविएशन हो रहा है, ठीक बात, कैसा हार्मफुल डेविएशन जिससे कि हमारे बॉडी में डिस्कम्फर्ट और डिसेबिलिटी काउज हो रहा है, तो वो हमारा डिजीज कहलाता है। ठीक बात। तो ये रहा हमारा डेफिनेशन डिजीज का। जो हमारा ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी हमारे डिजीज को कैसे डिफाइन करता है वो हम देखते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कहता है अ कंडीशन ऑफ द बॉडी और सम पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच इट्स फंक्शन इज डिस्टर्ब्ड और डीअरेंज्ड। अगर हमारे बॉडी के किसी पार्ट में या कोई ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब और डीअरेंज हो जा रहा है तो वो डिजीज कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हेल्थ क्या होता है। तो हमारा हेल्थ का ओल्ड डेफिनेशन है व्हेन अ पर्सन इज फिजिकली फिट एंड डज नॉट हैव एनी डिजीज इज हेल्दी। ठीक है, मतलब कि अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है, फिजिकली कोई उसमें डिसेबिलिटी नहीं है और उसको कोई डिजीज भी नहीं है, तो वो हेल्दी पर्सन है। ठीक, लेकिन 1948 में, कब 1948 में WHO ने हमारा हेल्थ का एक नया डेफिनेशन दिया। WHO ने बोला हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब कि अगर कोई हेल्दी पर्सन तभी होगा जब वो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग से फिट होगा। फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट, मेंटली की मतलब उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा या फिर वो उसको कोई स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं होगा। और सोशल वेलबींग मतलब कि सोसाइटी में वो पर्सन कैसा है, सोसाइटी में उस पर्सन का कैसा बिहेवियर है, सोसाइटी में उस पर्सन का कैसा इमेज है। अगर वो पर्सन तीनों चीजों से, इन तीनों क्राइटेरिया से फुलफिल करता है तभी वो पर्सन हेल्दी है। अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली फिट है लेकिन वो टेररिस्ट है, लेकिन तो क्या फिट है? क्या वो हेल्दी है? नहीं, वो हेल्दी नहीं है। और हमारा एनसीईआरटी जो है वो बोलता है कि आवर हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाई इन्फेक्शंस, डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और लाइफस्टाइल। मतलब कि हमारा हेल्थ जो है वो 3 तरीकों से अफेक्टेड हो सकता है। पहला है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मींस कि कोई अगर पर्सन को इन्फेक्शन हो जा रहा है, जैसे कि मान लेते हैं फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन क्या करेगा? हमारे स्किन को, हमारे स्किन में डिजीज काउज करेगा। या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मींस कि ऐसा डिजीज जो कि मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आए, पेरेंट से अगर चाइल्ड में आ रहा है डिजीज तो वो कैसा है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। फिर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल भी हमारे हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा अफेक्ट डालता है। इस चीज को हम समझते हैं 2 एग्जांपल से। पहला है कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो पर्सन सिर्फ खा रहा है और सो रहा है तो क्या होगा? वो पर्सन कुछ दिन में इल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको, वो पर्सन अपने बॉडी को एनर्जी दे तो रहा है लेकिन उन एनर्जी का यूटिलाइजेशन कहीं भी नहीं हो रहा है। और अगर दूसरा कोई पर्सन है, वो पूरा दिन काम कर रहा है, 24 घंटे में वो 18 घंटा, 19 घंटा काम कर रहा है लेकिन वो सही से खा पी नहीं रहा है, ठीक है, अच्छी नींद नहीं ले रहा है, तो क्या होगा? वो भी पर्सन कुछ दिन में बीमार हो जाएगा। इन तरीकों से, हाँ, इन 3 तरीकों से जो ह्यूमन का हेल्थ है वो अफेक्ट होता है। फिर है हमारे डिजीज एजेंट्स। डिजीज एजेंट्स जो हैं, डिजीज एजेंट्स कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में डिजीज काउज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर्स।
बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, ऑर्थोपोड्स, ठीक है। अगर इन सब से डिजीज हो रहा है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स। इनके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि वायरस का तो एग्जांपल सबसे बड़ा है कोरोना वायरस। बैक्टीरिया की बात करें तो टीबी ले लेते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन से डिजीज होते हैं जैसे कि हमारा मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया। ऑर्थोपोड्स, ऑर्थोपोड्स का एग्जांपल हो गया जैसे कि हमारा चिकनगुनिया, ठीक है। फिर हमारा सेकंड, न्यूट्रिएंट एजेंट्स। बिल्कुल, न्यूट्रिशन से भी हमको डिजीज काज होता है। अगर कोई न्यूट्रिएंट जो है हमारे बॉडी में एक्सेस मात्रा में दिया जाए, या फिर उन न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, या फिर खत्म हो जाए, तो इन सब से भी हमारे बॉडी में डिजीज होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। तो जैसे विटामिन का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे B1 है, विटामिन B1। अगर विटामिन B1 का हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जा रहा है तो हमको बेरी बेरी हो जाता है। बेरी बेरी एक डिजीज है। फिर है हमारा तीसरा एजेंट, केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट दो टाइप के होते हैं। ये है हमारा इंडोजीनियस केमिकल एजेंट, ऐसे केमिकल एजेंट्स जो कि हमारे बॉडी में खुद ये प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स, यूरिया, यूरिक एसिड्स, ठीक है। फिर सेकेंड है हमारा एक्सोजीनियस केमिकल एजेंट्स। एक्सोजीनियस केमिकल एजेंट्स जो कि हमारे बॉडी में बाहर से आते हैं, जैसे कि पोल्यूटेंट्स, पोल्यूशन से भी डिजीज काज होता है। एलर्जेंस, एलर्जी, जैसे कि एलर्जी का एग्जांपल है हमारा है फीवर। और कुछ एलर्जेंस होते हैं जैसे कि पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स से बहुत लोगों को एलर्जी काज होता है। फिर है हमारा सेकेंड लास्ट, फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट ऐसे फिजिकली एजेंट्स जो कि हमारे बॉडी में डिजीज काज करते हैं, जैसे कि हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड। फिर है लास्ट, फिफ्थ, मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट मीन्स कि हमको अगर कोई मैकेनिकली डिजीज काज होता है, या कोई इंजरी हो गया, या हमारे बॉडी में स्प्रेन आ गया, या बोन्स फ्रैक्चर्स हो गए, ये सब मैकेनिकली हमारे बॉडी में डिजीज काज करते हैं। जो हमारा डिजीज होता है, डिजीज दो टाइप के होते हैं। पहला कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, सेकंड है एक्वायर्ड डिजीजेस। कॉन्जेनाइटल डिजीजेस ऐसे डिजीज होते हैं जो कि हमारे बॉडी में बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होते हैं, ठीक, या फिर हमारे जीन में कोई म्यूटेशन होता है उसके बाद ये डिजीज का होता है, या फिर क्रोमोसोमल एब्रेशंस के कारण, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण। एग्जांपल्स हैं हमारे कॉन्जेनाइटल डिजीज के, अल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट एड्स, ठीक है। तो ये सब आए हमारे कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। फिर है हमारा एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड डिजीजेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे बॉडी में बर्थ के बाद होते हैं, ठीक है, और ये डिजीजेस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास नहीं होते हैं। तो हमारे एक्वायर्ड डिजीजेस जो हैं दो टाइप के होते हैं। पहला है कम्युनिकेबल, दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल ऐसा जो कि एक पर्सन से अनदर पर्सन में ये स्प्रेड होता है। और कम्युनिकेबल डिजीज भी हमारे दो टाइप के होते हैं, कॉन्टाजिनियस और नॉन कॉन्टाजिनियस। कॉन्टाजिनियस ऐसे डिजीजेस जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होने के कारण ये स्प्रेड होते हैं, जैसे कि हमारा है रिंगवॉर्म, स्मॉल पॉक्स। फिर है नॉन कॉन्टाजिनियस। नॉन कॉन्टाजिनियस जो कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट में भी ये डिजीज हमको काज होता है, जैसे कि मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम कॉमनली टीबी भी बोलते हैं। फिर है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के डिजीज ऐसे होते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल है एलर्जी। एलर्जी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता है, एक बात। सेकेंड है मोस्ट डेंजरस डिजीज जैसे कि कैंसर, ठीक है।
तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे और जितने भी डिजीजेज हैं सबके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। जुड़े रहिए हमारे साथ और स्टडी करते हैं हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। थैंक यू।